भक्तों, यह पौधा आपकी जिंदगी बदल सकता है। मित्रों, यह पौधा बूढ़े को भी जवान कर सकता है। इसका उपयोग कैसे करना है आज हम बताने वाले हैं। दोस्तों, 2 दिन पहले हुई प्रेमानंद जी पूज्य गुरुजी प्रेमानंद जी महाराज की कथा में उन्होंने बताया था कि किस तरह से आप इस पौधे का प्रयोग करके अपना जीवन बदल सकते हैं। यानी कि दोस्तों 50 हाथियों का बल देता है यह पौधा। इतना जबरदस्त पौधा है, तो इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर के हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से इस पौधे का प्रयोग किया जाता है। 2 दिन पहले हुई पूज्य गुरुजी की कथा में उन्होंने बताया था कि अगर साल भर टोने टोट के करते करते थक गए हो, रत्ती भर भी फायदा नहीं दिख रहा है, तो जिस पौधे की जड़ हम बता रहे हैं उसे सही समय पर शुभ मुहूर्त पर देखकर धारण करने से आपके जीवन में कुछ ही दिनों में परिवर्तन शुरू हो जाता है। यकीन मानिए, आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी, उन्नति के मार्ग खुल जाएंगे, आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी, घर खुशियों से भर जाएगा, आपका भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच सकता है। ग्रो टू सक्सेस परिवार आपको जो उपाय बता रहा है, यदि आप विश्वास के साथ अपनाएंगे तो जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। यह पौधा अपामार्ग कहलाता है, जिसकी जड़ में मां गंगा और इसके पत्ते, तने, फल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। आपके जीवन से जुड़ी चाहे कैसी भी समस्या हो, रुपए पैसे की दिक्कत, घर परिवार की परेशानी, नौकरी व्यापार की रुकावटें या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, कहते हैं कि यह पौधा सब कुछ इन पर शुभ प्रभाव डालता है। वीडियो में दिखाई देने वाला यह पौधा अपामार्ग है। इसे चिरचिटा भी कहते हैं। आमतौर पर यह के आसपास आसानी से मिल जाता है। कई जगहों पर इसे आंधी झाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। यह लाल और सफेद 2 प्रकार का होता है, लेकिन श्वेत अपामार्ग अधिक प्रभावी माना जाता है। इसके बीज नुकीले कांटों जैसे दिखते हैं और इसके फल शीतकाल में पकते हैं। गर्मी में यह सूख जाता है। यह पौधा तीखा, कड़वा और प्रकृति में गर्म होता है। कहा जाता है कि यह पाचन शक्ति को बढ़ाता है और कई पारंपरिक उपयोगों में काम आता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसके गुण बताए गए हैं और कई सारे इसके गुण आयुर्वेदिक ग्रंथों में बताए गए हैं। पुराने समय में बुजुर्ग लोग इसका उपयोग दातुन के रूप में भी करते थे। यह माना जाता है कि यह पौधा खून को साफ करने, सांस संबंधी समस्याओं, बुखार और अन्य रोगों में लाभकारी है। लेकिन हम यहाँ किसी चिकित्सकीय सलाह की पुष्टि नहीं कर रहे, केवल पारंपरिक ज्ञान को साझा कर रहे हैं, जैसे हमारे शास्त्रों में वर्णित है। अब बात करते हैं इस उपाय की, जिसे ग्रो टू सक्सेस आपके लिए ला रहा है। कहते हैं कि यदि जीवन में परेशानियां बनी रहती है, धन की कमी या ग्रह बाधाएं, तो अपामार्ग का विशेष प्रयोग किया जाता है। कई लोग मानते हैं कि यह शनि की 7.5 के प्रभाव को भी शांत कर देता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन में गिरी अमृत की बूंदें इसी पौधे पर पड़ी थी। तो क्या उपाय है? तो सबसे पहले अपामार्ग को जड़ सहित उखाड़िए। ध्यान रहे कि जड़ पूरी तरह साथ निकले। फिर इस पौधे को सुखाइए। सूखने के बाद इसे जलाइए। जड़, पत्ते, तना और फल सभी को साथ में जलाएं। जो राख बने उसे लाल कपड़े में रखिए। उस कपड़े को एक कौड़ी में भी डालें, यानी इस कपड़े में एक कौड़ी भी आपको डालनी है, जिसे माता लक्ष्मी के लिए शुभ माना जाता है। अब लाल कपड़े में एक पोटली बनाइए। अब इस राख भरी पोटली को एक तांबे या मिट्टी के छोटे लोटे में रखें और उसे लाल कपड़े से ढक दें। इसे अपने पूजा स्थल पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने स्थापित करें। दीपक जलाएं। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 121 बार आपको मंत्र का जाप करना है। इसके बाद भगवान और माता लक्ष्मी को मन से प्रणाम करें और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। अपनी परेशानियों और इच्छाओं को मन ही मन व्यक्त करें। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में उन्नति के मार्ग खुल जाते हैं। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है और इस दिन किए गए उपाय अत्यंत शुभ माने जाते हैं। पीले वस्त्र धारण करना, पीले फूल चढ़ाना, पीले खाद्य पदार्थों का दान करना सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। गुरुवार के दिन यदि आप केसर मिले जल से स्नान करें तो कई परंपराओं में इसे शुभ माना गया है। ग्रो टू सक्सेस परिवार आपको यही पारंपरिक जानकारी दे रहा है। कहा जाता है कि गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। यदि आप चाहें तो इस दिन केले के पेड़ की पूजा भी कर सकते हैं। कई लोग इसे अत्यंत लाभकारी मानते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि गुरुवार के दिन चने की दाल और गुड़ का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन की बाधाएं धीरे धीरे कम होने लगती है। यदि आप शिक्षा, करियर, व्यापार में उन्नति चाहते हैं तो इस दिन विधिवत पूजा कर पीले फूल और चने की दाल का भोग लगाएं।
ग्रो टू सक्सेस भी आपको यही प्रेरणा देता है कि इन उपायों को सद्भाव से करें। अब वापस आते हैं अपामार्ग के विशेष उपाय पर। यदि आप धन की कमी, आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं, तो अपामार्ग की जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर पूजा स्थल पर रखने की परंपरा कई क्षेत्रों में मानी जाती है। शुक्रवार के दिन इस पौधे पर गंगा जल छिड़क कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करने का भी उल्लेख मिलता है। कई लोग मानते हैं कि इससे घर में बरकत और स्थिरता आती है। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, तो गुरुवार के दिन केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाने का भी महत्व बताया गया है। कई परंपराओं में माना जाता है कि इससे परिवार की परेशानियां दूर होती है। भोजन में पीली वस्तुओं का सेवन करना, जरूरतमंदों को दान देना भी शुभ माना जाता है। यह उपाय मानसिक शांति भी प्रदान करता है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार गुरुवार के दिन उपवास या व्रत रखने से जीवन की अनेक समस्याओं में राहत मिलती है। पीले वस्त्र धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और भाग्य का साथ मिलता है। यदि करियर में रुकावटें हैं या फिर व्यापार में घाटा हो रहा है, तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मार्ग खुलने की मान्यता है। ग्रो टू सक्सेस का उद्देश्य भी यही है कि आप बेहतर जीवन की ओर आगे बढ़ें। यदि आप आर्थिक उन्नति चाहते हैं, तो अपामार्ग के पौधे का प्रयोग पारंपरिक रूप से बेहद शुभ माना गया है। इसकी जड़ में मां गंगा का वास माना जाता है और इसके फलों, पत्तों, तनों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का निवास बताया गया है। इसी कारण इसे धार्मिक अनुष्ठानों में अत्यंत पवित्र माना जाता है। पौधे को श्रद्धा के साथ घर लाकर पूजा स्थल पर स्थापित करने की परंपरा कई स्थानों पर प्रचलित है। कई बुजुर्ग बताते हैं कि अपामार्ग का पौधा पहले दातून के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार यह पेट की चर्बी, दांतों की समस्या, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन और किडनी जैसी समस्याओं पर भी लाभकारी बताया गया है। लेकिन ग्रो टू सक्सेस यह स्पष्ट करता है कि हम चिकित्सकीय दावा नहीं कर रहे। यह केवल आयुर्वेद और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित जानकारी है। इस पौधे की जड़, तने, पत्ते और फल और प्रत्येक हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए किसी भी अनुष्ठान में इसका पूर्ण पौधा उपयोग किया जाता है। कई क्षेत्रों में इसे घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने वाला भी माना जाता है। कहते हैं कि जब इसे सही विधि से पूजा स्थल पर स्थापित किया जाता है, तो सकारात्मक कंपन बढ़ते हैं और मानसिक शांति मिलती है। यह बातें लोक विश्वास पर आधारित है। जब अंतिम बार उस पर विशेष तांत्रिक प्रयोग को दोहराते हैं, तो पहला, अपामार्ग को जड़ सहित उखाड़ें। दूसरा है इसे सुखाएं। तीसरा, पूरी तरह जलाएं। चौथा, राख को लाल कपड़े में बांधकर उसमें एक शुभ कौड़ी रखें। पांचवा, इसे तांबे या मिट्टी के लोटे में रखकर लाल कपड़े से ढक दें। छठा, पूजा स्थल पर स्थापित करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र 121 बार जाप करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने मन से क्षमा मांगे और अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करें। मान्यता है कि जिस व्यक्ति पर भगवान विष्णु की कृपा होती है, उसका जीवन और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से घर में बरकत बनी रहती है। कई लोग यह उपाय गुरुवार या शुक्रवार को करते हैं, क्योंकि इस दिन विशेष माने जाते हैं। ग्रो टू सक्सेस आपको पारंपरिक ज्ञान ही दे रहा है। अंत में याद रखिए, यह सारी जानकारियां शास्त्रों और लोक परंपराओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान का साझा करना है। अपामार्ग का पौधा आपके आसपास आसानी से मिल जाता है और बुजुर्ग इसे पहचान भी लेते हैं। यदि आप इस उपाय को श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ अपनाते हैं, तो आपके जीवन में भी अच्छे ये परिणाम ला सकता है। ग्रो टू सक्सेस आपको सदैव उन्नति की शुभकामनाएं देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।